क्या हुआ मामला, किस तरह का हुआ है, कितने मामला साल की बच्ची थी, क्या हुआ है मामला? मामला सर ये है कि छोटी बच्ची 6 वर्ष 6.5 सर। उसके बाद में क्या ऊपर ऊपर नीचे मेरे बच्चे को लेके मैं ऊपर बैठा हुआ था। मेरे बच्चे को लेके ऊपर बैठा हुआ था, वो मेरी बच्ची को नीचे से लेके आया। उसके बाद में क्या उसने कहा माइन अपन ऊपर चलते तेरे वो भी बैठे हुए। तो मैंने मेरा बच्चा ऊपर लेके आई, मेरी बच्ची को लेकर आया ऊपर। फिर मैं मेरा बच्चा छोटा रो रहा था, उसे मैंने पानी मंगाया नीचे। तो मैंने कहा पानी लेके आया फिर नीचे से। तो वो पानी लेने के लिए मेरी लड़की को भी लेके गया कि तू भी चल। जबरदस्ती उसको नीचे लेके गया पानी लेने के लिए कि तू भी चल। तो मैंने कहा इसे मत ले जा तू, कि नहीं हम दोनों जाके ले आएंगे। जब दोनों नीचे उतरे, नाल के नीचे उतरे, दोनों नीचे उतरे। उसके बाद में नीचे उतर के 2 मिनट नीचे खड़े रहे। और नाल में क्या मालूम क्या बातें करी उन्होंने, नाल में छत की नाल के नीचे उन्होंने क्या बातें करी क्या नहीं करी। नीचे गए, वो पानी वानी भी लेके आए ऊपर। फिर मेरा बच्चा रो रहा था तो उसको रखने के लिए मैं नीचे गया। इसको पकड़ाया तो मैं हाथ मुंह धोने के लिए नीचे बाथरूम में चला गया। हाथ मुंह धोने के लिए फ्रेश होके कमरे में गया, मोबाइल चार्ज पे लगाया। फिर दाम दे के आवाज़ आई ऊपर से। मैंने कहा कोई गिर पड़ तो नहीं गया। मैं वापस ऊपर जाके देखूं तो मेरे छत का कोना था, उस कोने में वो गंदी हरकत कर रहा, कपड़े सारे उतरे हुए थे। फिर मैंने 1-2 चाटा उसे मारा, 2-3 चाटे मारे। मैंने कहा ऐसा किसे हरकत कर रहा। वो उतर के 2 पंक्ति नीचे घुस गया। फिर इसको आके मैंने नीचे बोला, ये लेके मौलाना साहब की औरत के पास गई कि ऐसी सी बात है। फिर इसके पीछे मैं भी गया। फिर हम दोनों ने मिलके मौलाना साहब को कहा, मौलाना साहब आपका बच्चा ऐसी सी हरकत करके आया है, ठीक है कि तुम चले जाओ यहाँ से, अभी रवाना हो जाओ। मेरा बच्चा तो ऐसे कर नहीं सकता, तुम्हारे को जान से मार दूंगा, ठाम मार दूँ। तुम अभी तक मेरे को जानते नहीं हो। मैं ये बाहर का रहने वाला, मार मुरा के किधर फेंकवा दूंगा पता भी नहीं चलेगा साहब। मार मुरा के किधर फेंकवा दूंगा पता भी नहीं चलेगा। बाहर का रहने वाला, मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये उसने ये बात हुई थी। प्रॉपर्टी का वो काम करता है, कुछ गुंडे भी उसने आपके घर दरवाजे पर भेजे थे। प्रॉपर्टी का डीलर भी है सर वो। फिर उसके बाद में ये बात की, दूसरे दिन क्या हुआ कि हम तो पहचानते नहीं है। 3-4 जने आए मेरे पास में, बोले कि तेरे को जान से मार देंगे हम, तेरे को जान, हम दोनों तेरे आदमी को, दोनों लोगों को दोनों मार देंगे। मौलाना साहब के खिलाफ कोई FIR दर्ज करवाई तो तुम दोनों को मार मुरा के चले जाएंगे, पता भी नहीं चला। उस छोरों ने हमारे को कहा भाई कि मार मुरा के चले जाएंगे। अब उनको किसने भेजा, इसी ने भेजा उन छोरों को। मुकदमा दर्ज करा दिया, मुकदमा दर्ज करा दिया सर। क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं सर कि इंसाफ चाहिए। हमारी छोटी बच्ची है, अंदर से ऐसा नहीं हुआ। हम तो इंसाफ चाहिए। तो थी क्या, किस तरह का मुकदमा दर्ज करा? पूरी बात बताओ। जी मेरी छोटी बच्ची है, तो अब नादिम हुसैन अशरफी मौलाना है, उसका लड़का है फैजान रजा, 8वीं क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया हुआ है उसने। पड़ोस में रहता है, बच्चे हैं आपस में, पड़ोस के बच्चे सब हमारे बच्चे जैसे ही हैं, आते जाते खेलते कूदते हैं। हमें इस बात का एहसास नहीं था कि इस तरह की कोई हमारे साथ गलत हरकत करेगा। उस लड़का आता जाता था, बच्ची को हमारी बेलाया फुसलाया, घर की छत पे ले गया, गलत काम किया उसने हमारी बच्ची के साथ। इसके पापा छत पर ही थे, छोटे बच्चे को लेकर छत पे बैठे थे। पानी का जग नीचे रखना आए, वापस ऊपर गए बच्चे को छोड़कर, तो देखा कि दुष्कर्म कर रहा था वो मेरी बच्ची के साथ। कपड़े उतरे हुए थे दोनों के। बच्ची को संभाला जितने, वो नीचे उतर के भाग गया। किस तरह का मुकदमा दर्ज करवाया आपने? जी करवाया। आपने उनके पिता से बात करी तो उसके लड़के के पिता क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि धमकाया उन्होंने और जान से मारने की धमकी दी कि यहाँ से भाग जाओ, अच्छा नहीं होगा तो मैं जान से मार दूंगा, तो मेरी बच्ची को भी उठा के लेकर चला जाऊंगा। यहाँ का नहीं हूँ, बाहर का हूँ, मैं मार मुरा के निकल जाऊंगा, तुम्हें खबर भी नहीं पड़ेगी। जादू टोने की कुछ बात आ रही थी बीच जी में? कहा उसने हमें, जादू टोना टोटका करता हूँ, मैं जला के ख़त्म कर दूंगा, जानते नहीं हो तुम मुझे। क्या चाह रहे हो आप अभी? हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रिपोर्ट दर्ज करो आपने? ये जो महिला है ये मेरे पास आई थी, ये सब वारदात होने के बाद। एक्चुअली लॉकडाउन था, उस वजह से ये लोग उस वक्त तुरंत बाहर निकल के अपनी FIR को नहीं दर्ज कर पाए या अपनी शिकायत कहीं भी नहीं दे पाए। तो ह्यूमन राइट्स सेल एक राष्ट्रीय महिला जागृति मंच है, जिसके अंदर इस तरह से महिलाओं को लॉकडाउन के लिए हमने एक वेबसाइट बनाई थी, उस पर हमने एक पेज डाला था जिसपे ये सारी महिलाएं अपनी कंप्लेंट्स कर सकती है लॉकडाउन के अंदर ही, और जिसके अंदर जिनके साथ घरेलू हिंसाएँ हो रही है। तो इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन राइट्स सेल में अपनी कंप्लेन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सुरभि डीन को दी थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये एप्लीकेशन मुझे फॉरवर्ड की थी और मैंने इस महिला से संपर्क किया, इनकी सारी बात को और बच्ची से बात करके सारी बात सुनी। उसके बाद इन्हें थाने ले जाकर
एप्लीकेशन दिलवाई गई, इनके सारे बयान करवाए। जैसा कि बच्ची बहुत छोटी है और बच्चा भी ऑलमोस्ट 16 साल के लगभग है, तो जो घटना हुई वो बहुत ये कह सकते हैं किसी साजिश के तहत हुई, या इसका खुलासा आगे समय के अनुसार होगा। क्योंकि जो बच्चा है वो एक मौलाना का बेटा है और उसने इस तरह का जो दुष्कर्म बच्ची के साथ किया है, तो उसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, जिसके लिए आज उसे कोर्ट में पेश किया गया है, उसे जेसी कर दिया गया है और 14 डेज़ के लिए वो क्वारंटाइन भी हुआ है साथ ही साथ। और अब हम आगे के लिए इस चीज़ में ये है कि इस महिला के ऊपर अपने ससुराल पक्ष, अपने सास ससुर सबका बहुत प्रेशर था कि ये एफआईआर नहीं दर्ज करवाए, परंतु ये जब हमारे पास ह्यूमन राइट्स सेल में आई तो हमने इन्हें बहुत अच्छे से परामर्श देके इनका सहयोग करते हुए ये एफआईआर दर्ज करवाई है। आगे की प्रक्रियाएं जो अब आज की जेसी के बाद से क्या होता है वो 164 के बयान के बाद हम निर्धारित कर पाएंगे। इसमें मैडम एक बात ये भी सामने आई है कि पीड़ित पक्ष ये कह रहा है कि मौलाना कहता है अपने आप को कि मैं भू माफिया हूँ, मैं जादू टोना करता हूँ, तो मैं तुम्हें बर्बाद बदनाम कर दूंगा। तो इस पर आप इनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, इसके लिए ये अभी थोड़ी देर पहले भी महिला और महिला के जो बड़े भाई हैं उनका फ़ोन मेरे पास आया था कि मैडम अभी भी हमें धमकियां मिल रही हैं और जो मौलाना है वो भूमाफिया है। ये बिल्कुल सही बात है, जो हमने सर्वे किया है, जो हमने पता लगाया है उसके अनुसार, और उसके लिए हम एक एफआईआर अलग से दर्ज करवाएंगे जिससे प्रार्थिया को न्याय मिले और आगे भी वो बच्चा बाहर आता है या जो भी प्रोसेस होता है उसके बाद इन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, इन्हें किसी प्रकार से कोई डराया धमकाया ना जाए, उसके लिए हम हमारे ह्यूमन राइट्स सेल राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की ओर से पूरी और इस महिला का सहयोग कर इसे न्याय दिलाएंगे। का मामला आया है सविना थाने का। कल एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिसमें एक 6 साल की बच्ची के साथ कुछ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। इसमें ये घटना तो 9 अप्रैल की है। कल ही उस बच्ची के पिताजी ने उसका मुकदमा दर्ज कराया था और जिसमें घटना इस प्रकार है कि वो पड़ोस में रहने वाला एक नाबालिग लड़के ने छत पे खेल रही 6 साल की बच्ची के साथ छत पे मौका पाकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी और अचानक ही उसके पिताजी गए तो उन्होंने उस घटना को देख ली थी। और लॉकडाउन और कोरोना की वजह से वो उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं की थी। जुर्म प्रमाणित होने पर आज उसको डिटेन किया गया था और बाद आवश्यक अनुसंधान को उसको संप्रेषण क्रम में भेजा दिया।